छात्रों नमस्कार। हम इन दिनों कबीर दास जी के साखी को देख रहे हैं और हमने कल पढ़ा है कि कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रतिनिधि कवि संत कवि हैं। इनका भरण पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और इससे इन्हें एक मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये रामानंद के शिष्य से बनारस में बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म संस्कारों का प्रभाव था। इनकी स्वीकारोक्ति है कि काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। जो कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक पिता की संतान स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना पर जोर देते हैं, मन की पूजा पर जोर देते हैं। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने वालों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। कई उनके साखियां हैं मंदिरों और मस्जिदों को लेकर के। पाहन पूजे, मंदिर के देवता पर टिप्पणी है कि पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। ये कबीर कहते हैं। और मस्जिद में अजान पढ़ने वाले पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने मुसलमानों को भी कहा है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा है। तो कबीर एक ऐसे संत हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों को डांटते फटकारते हैं। दोनों को कहते हैं कि जो धर्म का स्वरूप है वह बाहर वह नहीं है, वह भीतर है। और इसीलिए मन की पूजा, आत्मिक उपासना, आत्म साधना पर हर साधक को ध्यान देना चाहिए। इन्होंने बहुत बहुत पढ़े लिखे नहीं थे संत कबीर, अनपढ़ थे, लेकिन उनका जो जीवन का अनुभव था बहुत गहरा और बहुत व्यापक था, यह आप जानते हैं। बहुत एक ऐसा कवि जो जिसके भीतर एक मानवतावादी दृष्टि हो और एक क्रांति पुरुष, एक समाज सुधारक के रूप में जिनकी स्थिति हो। उन्होंने बाहर के व्रत, रोजा, नमाज और हिंदुओं के भी तमाम विधि विधानों सब पर बहुत कड़ा प्रहार किया है और कहा ये सब लोग मुसलमान हों या हिंदू हों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि धर्म तो सबको जोड़ता है। कबीर ने धर्म के बाहर के विधि विधानों को बड़ा खंडन किया है और वो एक उच्च कोटि के साधक, सत्य के पूजक थे, ज्ञान के अन्वेषक थे और उनमें आध्यात्मिक दृष्टि उनकी बहुत प्रखर थी। और उनके काव्य में गुरु महिमा, संत महिमा, सतपुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगत की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर बहुत अधिक कहा गया है। कुल मिलाकर उनका सारा जो काव्य साहित्य है वह धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता का जैसे विषयों का भंडार उसके भीतर में है। तो कबीर अपनी विवाक वाणी के लिए, कबीर वाणी कहते ही हैं, अपने विवाक साखियों के लिए, दोहों के लिए, पदों के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत स्पष्टवादी थे, निर्भीक थे और सत्यवादी थे। स्पष्टवादी भी और सत्यवादी भी। और इसीलिए उनके यहाँ साहित्य में समन्वयवाद भी है। उनके मन में वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने, जे जैसे भाव भी उनके भीतर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रति उनके मन में एक स्नेह का, एक प्रेम का भाव है। भेदभाव को दूर करने की बात उनके यहाँ हमेशा मिलती है। इसलिए हम उन्हें एक मानवतावाद के पोषक के रूप में, एक प्रगतिशील दृष्टि संपन्न विचारक के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि वो अपने भीतर में जो सत्य है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अनुभूति के सत्य को हम कहना चाहेंगे ज़्यादा वह महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उनका शिल्प जो है सरल है, कविता का बहुत सरल है और सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान भी दैनिक जीवन संबंधित है। उनकी गहन अनुभूतियाँ बड़ी सरसता के साथ में उनके पदों में, उनकी साखियों में व्यक्त होती हैं। भाषा उनकी, कबीर की जो काव्य भाषा है बहुत सांकेतिक भी है और प्रतीकात्मक है। नए नए उसमें प्रतीक है, प्रतीकों के नए उस समय अपने अपने संदर्भ हैं, अपने अपने अर्थ हैं। तो उनकी प्रेषणीयता संप्रेषित होते हैं, उन दोहे बोधगम्य हैं। कई भाषाओं में वो उनकी कबीर भोजपुरी, पंजाबी, सदुक्कड़ी भाषा, कई तरह की जो जिस जिस क्षेत्र में, चूँकि वह साधु थे, घुमंतू थे, जगह जगह वो घूमते रहे पूरे जीवन भर, तो हर जगह की भाषाओं का असर उनकी काव्य रचनाओं में
आपको मिलता है। कभी कोई अलंकार सोच करके वो प्रयोग नहीं करते थे, प्रयत्नपूर्वक नहीं करते थे, अनायास ढंग से जो रूपक यामक श्लेष उपमा उत्प्रेक्षा उनके काव्य में चले आते हैं, उसकी बात अलग है। तो कुल मिलाकर हम यह देखते हैं कि कबीर अपने समय के, अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। तो उनका कला पक्ष थोड़ा शिथिल अवश्य है, लेकिन जो उनकी भाव योजना है वह बहुत उत्कृष्ट है। आइए हम जो उनकी साखियों को पढ़ते हैं। गुरुदेव को अंग पहला आपको पढ़ना है कि जो गुरुदेव को समर्पित जो उन्होंने साखियाँ लिखी हैं, उसमें से कल हमने 2-3 साखियाँ पढ़ी थी, 1-2 आज पढ़ते हैं कि सतगुरु मिल्या तका भया, जे मनि पाड़ी भोल, पास बिनंठा कब पड़ा, क्या करे बिचारी चोल। पाड़ी, सदगुरु मिल्या तक क्या भया, जे मन पाड़ी भोल। कभी पाड़ी पड़ी हुई है, भोर भ्रूम, बिनट्ठा नष्ट हो गया, चोल मजीठ। कबीर कहते हैं जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त हैं, सतगुरु मिला तक का भया, जे मनि पाड़ी भोल। भ्रम से युक्त हैं, चित्त जो है, उन्हें यदि सदगुरु मिल भी गए तो क्या लाभ होगा, वे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। यदि वस्त्र को रगड़ने से पूर्व पुट देने में ही वह नष्ट हो जाए, तो सुंदर रंग देने में समर्थ मजीठ भी बेचारा क्या कर सकता है। फटे हुए वस्त्र को वह किस प्रकार सुंदर रंग देगा। इसी तरह से जो गलती करने वाला शिष्य के साथ यही अवस्था गुरु की भी है। अब हम अगले साखी को देखते हैं। सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीर कहते हैं भाई कि सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, हमसु रीझ कर यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर, एक कहया प्रसंग, कैसा प्रसंग है वो, वह प्रभु भक्ति का, हरि भक्ति का, राम भक्ति का प्रसंग। ऐसी सुंदर एक चर्चा छेड़ी, सदगुरु हमसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्संग हमसे प्रारंभ कर दिया। परमात्मा की लीला, परमात्मा की भक्ति की चर्चा ऐसी छेड़ी कि प्रेम का बरस्या बादल, प्रेम का बादल बरस गया। और प्रेम के बादल बरसने से क्या हो गया, भीज गया सब अंग, जिससे शरीर का अंग प्रत्यंग प्रेम में डूब गया, प्लावित हो गया, यानी मन स्थिर हो गया, शांत हो गया चित्त। उसके मन से सारे जो विषय विकार थे सब नष्ट हो गए। और इस प्रकार से सतगुरु की महिमा की स्थापना इन गुरुदेव के अंग के अंतर्गत जो साखियाँ मिलती हैं उसमें कबीरदास जी ने की हैं। अगला अंग है सुमिरन को अंग। इसमें पहली साखी देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा क्रमना, कबीर सुमिरन सार। कबीर कहते हैं प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है, भगति भजन हरि नाव है, वह उनका नाम स्मरण ही है। जो भी भक्ति भजन है, जो कुछ भी है, और जो अन्य साधन बताए हुए हैं ना, वो दूजा दुख अपार, वो सब दुखों से भरे हुए हैं। कबीर कहते हैं कि मन वाणी और कर्म से सर्वात्मना प्रभु नाम, इसीलिए स्मरण करना यही सबसे ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है। नाम स्मरण का यहाँ पर सुमिरन को अंग, नाम स्मरण, सुमिरन यानी स्मरण, प्रभु को याद करना। तो प्रभु को याद करना, वो कहते हैं कि प्रभु को याद करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छठा जो सुमिरे मन। अगली साखी है। आई सूति कबीर की, पाया राम रतन। कबीर दास की पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट चातक के समान, क्योंकि पीव शब्द है, पीव पीव लगा रखी है। और ऐसी स्थिति में कबीर आई सूति कबीर, सूत यानी साधना अवस्था, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं समाधि अवस्था में, सूती अवस्था में, कि कबीर जो है उनका मन समाधि में लग गया है, जहां उन्हें राम के अतिरिक्त पाया राम रतन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा भी इसी बात को कहती हैं, जहां उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता। अतः कबीर कहते हैं कि भाई मैंने
राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। पंच संगी पिव पिव करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूति कबीर की, पाया राम रतन। धन्यवाद।